सब लोग चीयर्स करते हैं और हम कहते हैं कि अगर जोर से बोल के, क्योंकि आप लोगों ने हमसे हमारा राज पूछा है, चौथे स्तंभ ने बहुत बार पूछा, गुरुजी आप इतनी उम्र के बाद भी आप इतने 30 नेशनल गेम आज भी खेलते हैं और नेशनल रिकॉर्ड होल्डरों को हम 0 पे हरा देते हैं हमारे सामने, चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या काफी वॉलीबॉल हो, काफी गेम हम आज भी खेलते हैं। तो उसका राज है ये काऊ मिल्क और काऊ घी, जो बचपन से हमने बेइंतहा खाया है, हर चेकअप करवाया है और रिपोर्ट ईश्वर की कृपा से 100% सही आई है। तो ये काऊ मिल्क पार्टी अब शुरू करते हैं और हमें लगता है क्यों ना सब मिलके, जिसने हमें इस काबिल बनाया है, ये दूध है जिसका, तो एक बार उनके नारा बोले गौ माता की। अब शुरू करते हैं। जोश में पूरे होश में चलते हैं देश लिए, चलते हैं देश लिए, जोश में पूरे होश में चलते हैं देश लिए, जोश में पूरे होश में चलते हैं देश लिए, पूरी शान से झंडा तान के करेंगे देश लिए, जोश में पूरे होश में चलते हैं देश लिए, जोश में पूरे होश में चलते हैं देश लिए। बहुत जबरदस्त तरीके से आज काऊ मिल्क पार्टी का यहाँ पर शुरुआत, एक साथ 20,000 लोगों ने काऊ मिल्क पार्टी की शुरुआत की है। और हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए उनका। और संजीव बालियान जी भी आए हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी बहुत स्वागत। विजेंद्र ये तो अपने देश का पूरा नाम रोशन कर ही चुका है और इसको भी बहुत आशीर्वाद। जो भी सज्जन यहाँ गणमान्य लोग पधारे हैं, बहुत स्वागत। तो ladies and gentlemen, now it's time for the press. The house is open for press. Press conference चलेगी. The house is open for press now. जी जी, हाँ जी, सामने, हाँ जी, बोलिए। बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली में। जी जी, और आज आप बहुत ही शानदार ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बहुत अच्छा, हमारा कहना यह है कि आज आपको 19 तारीख को एक फिल्म रिलीज हो रही है, जो कि इंजीनियर जिसमें पूरा एक गाँव जो आपने बसाया था, हम आप नज़दीक भी देख के आए थे, बहुत सुंदर लगा, आज भी देखा। और ये बताइए कि अब जो आपकी फिल्म आ रही है, इससे पहले 2 फिल्में बहुत अच्छे उसमें लेवल पाई सरकार
और बाहुबली, उस बीच में आपकी जो फिल्म आ रही है वो किस तरह के दर्शकों को अपनी तरफ खींच पाएगी, ये बताएं। जी जी, कोई भी फिल्म आती है मेन मकसद होता है मनोरंजन। हर कोई अपने अपने फन का माहिर है, अपना अपना काम दिखाता है, और हमारा काम समाज को बदलना है, लेकिन मनोरंजन के द्वारा। तो इस बार जो कॉमेडी फिल्म ये आ रही है, ये 100% कमर्शियल कॉमेडी फिल्म है, और इसमें मैसेज बहुत सारे हैं। लेकिन हमें चैलेंज मिला था मुंबई से कि गुरुजी, डबल मीनिंग और अश्लीलता के बिना हंसाया नहीं जा सकता। तो हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते आप तो एक्शन करते हो, आप कॉमेडियन बन ही नहीं सकते। तो उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया। ये फिल्म 15 दिन में हमने कंप्लीट कर दी शूटिंग, और ये ईश्वर की कृपा एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें शामिल किया गया। और यही नहीं, सेंसर ने इसको यू सर्टिफिकेट दिया है कि ये बहुत ही स्वस्थ है, जिसे बेटी बाप सब लोग इकट्ठे बैठ के आराम से इसको देख सकते हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि ये फिल्म आने से पहले 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है। कि आपने कॉमेडी फिल्म बनाई है और हंसने, जिंदगी में हंसना कितना बहुत जरूरी है, ये बताएं। जी जी, हमारे सूफी संतों का हमें एक दोहा याद आता है, एक दिल खस्ता रखे बाहू ले 100 बरियां थी इबादत हो। कि एक दिल अगर खुश कर लेते हो स्वस्थ तरीके से, तो 100 साल की बंदगी के बराबर है। तो पता नहीं कितने दिल खुश होंगे, कितने, क्योंकि जो गम से, टेंशन से किसी समस्या का हल नहीं मिलता। और अगर आप खुश मिजाज हैं, टेंशन फ्री हैं, तो आइडियाज अपने आप आते चले जाते हैं। जी, मैं हैदराबाद से आया हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गांव का मिलकर पार्टी अच्छा किया, जी, जी। ये रास्ता दिखाया ये देश के लिए। और मेरा एक प्रश्न है, आप पहले ये 2-3 पिक्चर तेलुगु में भी डब हुआ, ये भी डब करने के लिए सोच रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल, ये इसका डब लगभग कंप्लीट होने वाला है तेलुगु में। और इसमें आपने ड्यूअल रोल किया ना, इसके बारे में भी कुछ जानकारी? जी, इसमें हमने डबल रोल किया। ये जो इस रोल में आप बैठी हैं हम आपके सामने, वो गेटअप है एक हेडमास्टर का, जो एक ऐसे गांव में आता है जिसमें कोई मास्टर आ ही नहीं सकता। 99 मास्टरों को उन्होंने आने नहीं दिया, कैसे, वो 19 मई को पता चलेगा। लेकिन एक हेडमास्टर प्रवेश करता है, उसको भी कितनी परिस्थितियों में रहना पड़ता है, विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है वो इस फिल्म में, क्योंकि उसी में बहुत ज़्यादा कॉमेडी है। तो दूसरा रोल है जिसे सारी भारतीय जनता, तो क्या पूरे वर्ल्ड में जिसका पता चल चुका है, स्कैंड सिंह सिद्धू, ट्रिपल एस, और रोजाना आजकल फेसबुक पे भी आ रहा है, आज भी आएगा। तो उसने इसमें एक शरारती बच्चा बन के, क्योंकि वो सुधर नहीं रहे, उन जैसा ही बन के उनको चेंज करने में वो लगा हुआ है, और वो असल में वो हमारा कॉमेडियन रोल है। बाबा जी, आकाश दैनिक सवेरा से जी, इसके पहले भी आपकी पिक्चर रिलीज हुई थी, जिसका एक सारा अमाउंट चैरिटी के लिए चला गया। तो इस पिक्चर का जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ खर्च होगा? हमारे वहाँ एक हॉस्पिटल बना है, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जो ये कंपनी है हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी। हमने इनसे वायदा किया है, इन्होंने हमसे वायदा कि गुरुजी बहुत बड़ा हिस्सा उस हॉस्पिटल के लगाएंगे। तो वहाँ आने वाले टाइम में बाईपास सर्जरी फ्री होगी, और हमने अपनी कमाई से स्किन बैंक बनाया है जो बिल्कुल चलने लगा है, बोन बैंक बनाएंगे, और डीएनए पे रिसर्च किया जाएगा, जो कि पूरे देश के भी, विदेशों के डॉक्टर भी डीएनए को ठीक करने में लगेंगे। अगर आदमी का डीएनए अगर सही हो जाता है तो नेचुरली और किसी दवा की जरूरत नहीं, और यही आयुर्वेदा कहता है। और हमने आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, हमने आयुर्वेदा को पढ़ा है। तो अगर आदमी का डीएनए अगर सही हो जाए तो कोई बीमारी नहीं रहती। नमस्ते जी। नमस्ते। आप चाहिए तो सीरियस फिल्म बन सकते हैं, कॉमेडी का जॉनर क्यों चूज किया? वही वजह कि लोगों को हंसाना बहुत बड़ा पुण्य है। दूसरा, हमें चैलेंज किया गया
कि गुरुजी आप तो एक्शन कर सकता है, आप कॉमेडी नहीं कर सकता। तो हमें कहा जब एक्टिंग करने ही लगा है तो क्या कॉमेडी और क्या एक्शन, हर चीज़ करके दिखाएगा। ईश्वर ने टैलेंट दिया है, भगवान ने, तो क्यों ना वो सामने, क्योंकि आदिकाल में भी संतों ने नाच के, तुलसी जी, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, बुल्ले शाह, सबने गा के नाच के समाज का भला किया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, हमने समाज को बदलना है और फिल्मों से वो सैकड़ों गुना ज्यादा बदल रहा है। आपका इमेज का बारे में कभी सोचा नहीं? कॉमेडी फिल्म डालने के बाद आपका इमेज कोई चेंज हो जाता है? कुछ चेंज नहीं हुआ। हमने ये 6ठी फिल्म किया है। एज ए गुरु, एज ए फकीर हम शुरू से ये करते आ रहे हैं और वैसा ही आज भी कर रहे हैं। और कुछ इमेज में फ़र्क नहीं, क्योंकि सत्संग भी साथ चलता है, लोग नशा छोड़ने भी रेगुलर आ रहे हैं और ये सब चलता जा रहा है। हाँ, आ जाए मनोज। तो हमारे बीच मनोज तिवारी जी भी हैं, अभी जो आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद। मनोज जी बहुत आशीर्वाद, बहुत स्वागत। मीरा जी, जो भी सज्जन यहाँ पर जी, मेहर साहिबा भी यहाँ आए हैं, बहुत स्वागत आपका जी। जी हाँ, कोई भी सवाल कर सकते हैं बेटा, पूछिए, माइक दे दिए ना जल्दी जल्दी। इतना जल्दी कंप्लीट क्यों किया फिल्म? हमारी ये आदत है, हमारी स्पीड है। हम जब पढ़ा करते थे बचपन से, सारे गांव के लोग सुबह 4 बजे उठ जाते थे और सूरज के निकलने के बाद कुछ खाते थे, सूरज के छुपने से पहले खा लेते थे, मतलब, और फिर हम सिर्फ 4 घंटे सोते थे। पढ़ना, होमवर्क भी स्कूल में कर लेना और वहीं से खेलना शुरू कर देना। तो एक स्पीड है, एक नेचुरल ही है, कोई अलग से नहीं है। तो उसी स्पीड के अकॉर्डिंग ये फिल्म 15 दिन में बनके तैयार होगी और जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इतनी बड़ी फिल्म है, 83 सीन है की फिल्म जी। नमस्कार गुरुजी, मैं जनता टीवी से दिव्या नेजा। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए इस फिल्म के जरिए। आज हम आपके कुछ फॉलोवर्स से, आपके फैन से जब बातचीत कर रहे थे, तब हमें पता चला कि उनको वो गर्मी का एहसास भी सर्दी लग रही है। तो लोगों का इतना प्यार देखकर कैसा महसूस करते हैं, सिर्फ यही जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो इन सबके प्यार को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमस्कार। हम अपना जो भी कोई श्रेय है कि जो भी हम करते हैं, ईश्वर ने इतना टैलेंट भरा है, हम 30 नेशनल गेम खेले हैं, इंटरनेशनल कोच हैं, 6 करोड़ यूथ का ड्रग छुड़ा चुके हैं। तो ये सब उस भगवान को हम सबसे बड़ा मानते हैं। दूसरा, हमारे गुरु शास्त्राम जी महाराज, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया। और तीसरा जो आपने बोला, जितने भी ये फैन कह लीजिए, हमारे भक्त कह लीजिए, दर्शक कह लीजिए, जो हमें इतना प्यार देते हैं, और उसकी वजह भी है क्योंकि 6 करोड़ में 80% यूथ है, और यूथ भी ज़्यादातर वो जो ड्रग में बुरी तरह से या अपनी बैड हैबिट की वजह से बुरी तरह से डैमेज हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। और हमने उसे पवित्र वेदों का मंत्र बताया, जिससे वो बदलते चले गए। तो आज ये हमसे इश्क करते हैं, हम रब से और इनसे इश्क करते हैं। यही वजह है, जब सच्चा इश्क हो उसमें कुछ पता नहीं चलता। जी, मैं जानना चाहूँगा, इस फिल्म में कॉमेडी करना आपके लिए कितना आसान या कठिन रहा? कठिन तो इसलिए था कि एक संत जो होता है वो धीर गंभीर होता है, और करनी थी कॉमेडी। आसान इसलिए था कि हम 30 नेशनल गेम खेले हैं, और जो प्लेयर होते हैं ना, खास करके हम जो प्लेयर थे बड़े जिंदा दिल थे, और प्लेयरों के तो इर्द गिर्द कमेटी घूमती रहती है धक्के से। कई बार दूसरे को बाहर निकालना, और सड़ी जुराब पहन के आ जाएंगे सारे प्लेयर बाहर, अकेला वही सो रहा होता है। तो बड़ा कुछ होता था, क्योंकि हम क्रिकेट खेल, बहुत सारे शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, ये वो, मतलब नेशनल के 30 गेम। तो वो याद आ गया, और हमने सोचा ही नहीं कि हम संत है। जब ये वो कॉमेडियन रोल करते थे, हम सोचते थे हम वही प्लेयर हैं, बस कॉमेडी अपने आप होती चली गई। जी। गुरुजी, मैं सत्येंद्र भाटी हूँ, सर्वधर्म संगम से। सवाल मेरा इस तरह से है कि आपकी फिल्में रिलीज हुई हैं, सुपरहिट हो चुकी हैं सारी फिल्में। मनोज तिवारी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी एक अभिनेता हैं, गायक भी हैं। क्या किसी आने वाली फिल्म में मनोज तिवारी को भी आपकी
फिल्म में देखा जाएगा? क्यों नहीं हम चाहेंगे तो हम लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं करेंगे हम। जी हाँ, आप तिवारी साहब से भी जान लीजिए, ऑन कर लीजिए, ये दे जी। जी जय सदगुरुदेव। ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। हमारे मन में ऐसे है कि कोई ऐसा, मैं कई दिनों से कहना चाह रहा था, और मुझे अगर कोई ऐसी कहानी होती है जिसमें गुरुजी के साथ करना पड़े रोल, तो मुझे बहुत खुशी का दिन होगा। जी बिल्कुल। मनोज भाई, एक सवाल और है, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं, गुनगुनाते हैं, क्या आप भोजपुरी में कुछ शब्द गुनगुना के बताएंगे? अभी क्या कहेंगे गुरुजी के बारे में? ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो संघर्षों से काहे को डरता है, काहे को डरता है। बार बार गुरु के चरणों में जाने का मन करता है, मानव तो संघर्षों से काहे को डरता है। जी बहुत अच्छा मनोज जी। बाबा जी, आपकी इस फिल्म में एक बहुत गांव का सीन दिखाया जगह नाम है टटियागढ़ गांव। उस गांव के बारे में बताएं, ये नाम आपका कैसे सूझा और क्या इसमें पूरा दृश्य दिखाया गया है? ये एक बहुत ही पिछड़ा गांव इसमें दिखाया गया, और आप लोग देख के आए थे और आप हमसे सवाल नहीं कर पाए थे क्योंकि आप हंसे ही जा रहे थे। आप कह रहे थे गुरुजी जब गांव का नाम पढ़ लिया तो हमारी तो हंसी बंद नहीं हो रही। हमें तभी पता लग गया था कि ये गांव परफेक्ट है, इसका नाम परफेक्ट है। रही बात इसका नाम कैसे पड़ा, हम सत्संग करके एक बार राजस्थान से आ रहे थे और रास्ते में एक गांव मिला जिसका नाम था टाटिया सर। ऐसा था टाटिया सर। तो हमें लगा ये तो हमारी फिल्म का अगला हो सकता है। हमने थोड़ा इधर उधर कर दिया तो टटिया कर, कि वहां कुछ भी कर ना कर लेकिन आके टटिया कर, मतलब वो इस टाइप का गांव था। वहां लिखा हुआ स्पेशली वेलकम टटिया कर, मतलब तो ये ऐसा लगा कि बच्चे बहुत हंसेंगे। और जब देखा कि चौथा स्तंभ हंसते हंसते लोटपोट हो गया तो हमने नाम परमानेंट कर दिया। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। मैं हैदराबाद से प्रेस है। जी जी। आपसे ये सवाल पूछता हूँ, अभी तेलुगु से राजमौली बोल के एक बड़ा डायरेक्टर बाहुबली निकालना, वो 1000 करोड़ से ज़्यादा अभी कलेक्ट कर रहे हैं। अभी वैसा पिक्चर आप बनाने कुछ इंटरेस्ट है क्या तेलुगु टेक्नीशियन से? ऐसा एक पिक्चर है जो हमने रिसर्च किया लगभग 92 से लेके 2007 तक 15 साल 15 घंटे हम मेडिटेशन करते थे। तो हमें जो पवित्र वेदों का विजन सामने आया दा बर्थ, जो अवतार फिल्म है उससे भी बड़ी फिल्म हमने एक सोची हुई है। और एक और बहुत बड़ी फिल्म है जो ऑनलाइन गुरुकुल, वो आने वाली है। उसमें बहुत ज़्यादा BFX है, 1.5 साल हो गया उसको BFX को चलते। वो हम दिखा रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कैसे एक गुरु नर्सरी से लेके और यूनिवर्सिटी तक के बच्चों को पढ़ाता था। राजा भी बनते थे, दुकानदार भी, योद्धा भी, साउंडलेस जहाज होते थे। हमारी साइंस कितनी आगे थी, तो वो भी जल्दी आने वाली है। रही बात, हाँ उनसे एक बार चर्चा हुई है, कंपनी के लोगों ने बताया था, राजन क्या नाम है उनका, शायद राजमौली जी। तो अभी हमें जो इस कंपनी के हेड हैं उन्होंने बताया था कि उनकी और हमारी वो मीटिंग करवाना चाहते हैं। तो हो सकता है उससे कुछ चीज़ निकल के आए जो कि मिलके कुछ ऐसा किया जा सके। अभी कुछ फाइनल नहीं है। और इसमें ये मूवी में जब ये हाईलाइट डायलॉग आप बताइए कुछ, ये याद रहना है सब, ऐसा डायलॉग रहना है सब। अभी जो डायलॉग फिल्म में आया था, और वो डायलॉग इस हेडमास्टर में जिस रूम में हम बैठे हैं, इसका वो डायलॉग है, वो आपको अभी आपने ट्रेलर में भी सुना है। लोग हर जगह हमसे वही बुलवाते हैं, तो हम आपको सुना देते हैं। अनपढ़ जाट पढ़े जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा, और जाट अगर हेडमास्टर हो तो सबके बाप जैसा, साइंस के बाप जैसा। जी गुरुजी, मैं IBA से सुनबीर कौशिक। गुरुजी जी जी, मैं IBA से
सौम्य कौशिक, आपसे 2 सवाल करना चाहता हूँ आपकी फिल्म से संबंधित। जी। पहला तो ये कि आपकी जितनी भी अभी तक की जो फिल्में आई हैं वो सभी सुपरहिट रही हैं और हमारी आशा है कि ये मूवी भी सुपर डुपर हिट रहे। तो आपकी आने वाली फिल्म के बारे में क्या प्लानिंग चल रही है? हमारे पास ऑनलाइन गुरुकुल जिसकी शूटिंग की है 1.5 साल हो गया है, वो BFX में है 1.5 साल से लगातार वो गुरुकुल पे है, बहुत बड़ी फिल्म है। दूसरी जो हमने कहा कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि दुनिया कैसे बनी, उसका नाम है द बर्थ। एक फिल्म है जो बहुत बहुत बड़ी है, हजारों फुट के आदमी थे, सैकड़ों धरतियां, हम पवित्र वेदों पे हमने रिसर्च की हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग एक बहुत बहुत बड़ी फिल्म है। शायद वो शुरू करें, अदरवाइज एक रियल स्टोरी है, वो भी हमारे पास स्टोरी रेडी है। हो सकता है इन दोनों में से कोई फिल्म शुरू करें, पर इस साल के लास्ट तक हो सकता है ऑनलाइन गुरुकुल आप सबके सामने आ जाए। गुरुजी, दूसरा सवाल जो मेरा ये है कि जट्टू इंजीनियर जो फिल्म आपकी अभी रिलीज होगी, इसके नाम के ऊपर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा है कि जट्टू इंजीनियर के नाम पे कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर गुरुजी सामने आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जी, पता नहीं ऐसा क्यों है। जट्टू इंजीनियर का सीधा साधा मतलब है कि वो इंजीनियर नहीं है, लेकिन फिर भी इंजीनियर से आगे काम कर जाता है। इसमें कोई जाट का नहीं है, कोई जात पात का नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही चीज है, जट्टू इंजीनियर कि गांव में सीधा साधा आदमी जो इंजीनियर नहीं है, लेकिन इंजीनियरों की जहां गाड़ी का गेयर अड़ जाता है वो आके निकाल देता है। वो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा परफेक्ट है। ये है जट्टू इंजीनियर, और कुछ नहीं। बाबा जी, मैं नेमिस हूँ दैनिक जागरण से। मेरा सवाल है कि मतलब इस तरीके के प्रमोशन इवेंट होते हैं, तो आपने कहा कि वाइन पार्टी होती है, ड्रिंक पार्टी होती है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि काऊ मिल्क पार्टी, और उसकी इतने बड़े लार्ज स्केल पे लोगों के साथ में? हाँ, लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, तो हमारी जो गौ माता क्यों ना उसके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना चाहिए। और आपको बताते हैं, थोड़ी सी आपको अपनी बात बताना चाहेंगे। यहाँ हमने जन्म लिया, राजस्थान की वो जगह, घर में गऊ का दूध और गऊ का घी और पवित्र गीता, ये 3 चीजें बहुत सत्कार के साथ मानी जाती थी। और हमने देखा कि गऊ जब बुजुर्ग हो जाती थी तो हमारे फादर साहब एक पानी की रेखा बना के बीच में बैठ जाते, और हम 4-1 साल के रहे होंगे, तो हमने पूछा आप क्या कर रहे हो? कहते इस गऊ माँ ने हमें सारी उम्र घी दिया, दूध दिया, मलमूत्र, जिससे कि हमारी बहुत फसल हुई। अब ये बेचारी बीमार है, तो मैं इसको पवित्र गीता का पाठ सुनाऊंगा ताकि ये बैकुंठ जाए। तो किसी को आपको यकीन नहीं आएगा शायद, लेकिन हम वहीं बैठ गए और हमारे फादर साहब ने पवित्र गीता को पढ़ना शुरू किया, और आप यकीन मानो गीता का पाठ सुनते सुनते गौ माता कब बैकुंठ चली गई कुछ पता ही नहीं चला। तो ये होता था, और बड़े सत्कार के साथ उनको दफनाया जाता था उस टाइम। तो ये हमारा कल्चर है। लोग हमसे भी पूछते हैं आपका राज क्या है, आप इतनी उम्र है और आज भी जो नेशनल मेडलिस्ट है उनको हम हरा देते गेम्स में। तो उसका कारण ही ये है कि हमने टनों के हिसाब से गऊ का घी खाया है और दूध पिया है। खाना बाकी हम बहुत कम खाया करते थे, तो यही कारण रहा कि वो गऊ माता जो हम सबको जीवन देने वाली है, अगर वो घर में रहती है बैक्टीरिया वायरस नहीं आता। राजस्थान में हमारे चाहे कितने भी बड़े घर थे, लेकिन गऊ के गोबर में मिट्टी मिला के चारों तरफ लेप दीवार पे जरूर करते थे रसोई के आसपास, और बाद में आज साइंस कहती है क्योंकि वो बैक्टीरिया खत्म करने वाला होता है, तो वो पवित्र वेदों में बताया गया था। तो इसलिए उस गऊ के घी में, गऊ के दूध में इतना कुछ होता है। तो इस बारे में बोलना भी चाह रहे हैं मुरलीधर जी, जिन्होंने गऊ पे बहुत अध्ययन किया है, हमारे पास पर्ची आई है, तो वो जरूर इस बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिएगा। नहीं, इसमें कोई हर्जी नहीं है, क्योंकि हम तो ये एक स्वस्थ रीत चलाई है। थोड़ा सा कुछ भी अगर आप हाँ दें, माइक दें, कुछ भी 2 शब्द, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया तो हमें बड़ी खुशी होगी, लोगों को जानकारी मिले। वैसे गुरु जी का आदेश है, मेरा संबंध गाय के साथ
गो रक्षा के लिए 1995 में 750 किलोमीटर की महात्मा गांधी जी के तपस्थली सेवाग्राम से जो आंध्र प्रदेश में अलकबीर नामक जो कत्लखाना है ऑटोमेटिक, उसके खिलाफ उसमें 750 किलोमीटर की पदयात्रा करने का मौका मुझे मिला था और जागरण के लिए बहुत ही श्रेष्ठ आज गौ मिल्क पार्टी, सच में पूरा भारत जब गौ मिल्क पार्टी करने लगेगा तो विश्व गुरु बनेगा। न केवल ताकत, बुद्धि के दृष्टि से, ताकत के दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टि से, पर्यावरण के दृष्टि से और संपूर्ण भारत की मूल्य और अस्मिता से जुड़ा हुआ है गाय गाय गाय। और इसलिए आने वाले दिनों में गाय की सेवा भारत की सेवा है, ऐसा मैं मानता हूं। और मैंने यहाँ पर इससे ज्यादा संक्षिप्त और कहने की कोई आवश्यकता नहीं। भारत की पुनर्जागरण गो रक्षा में है। एक सवाल मेरे विजेंद्र के साथ में है। विजेंद्र ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। आप अक्सर देखे जाते हैं कि गुरुजी का इवेंट होता है और आप कंपटीशन से थोड़ा भी फ्री रहते हैं तो अक्सर आप यहाँ पर आ जाते हैं। क्या देखते हैं कि आपकी इतनी सक्सेस आपको मिली है, अध्यात्म से आपका एक गहरा रिश्ता है, तो क्या वजह मानते हैं कि अध्यात्म का कितनी भूमिका होती है कामयाबी पाने के लिए? जय गुरुदेव। और सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग यहाँ पहुँचे उन सबका स्वागत करता हूँ। चाहूँगा कि ये मूवी भी जो पिछली मूवी है उससे भी ज़्यादा सुपर हिट हो। और जो ये मूवीज होती है मैं मानता हूँ उसमें एक स्पेशल मैसेज होता है, चाहे वो जो मोदी साहब ने चलाया था अभी जो दैट क्लीनिंगनेस का, राइट। और उससे पहले जो मूवी आई थी उसमें आप जो देखें जो हिंद के रखवाले, उसमें दैट सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जो मूवी बनी थी बहुत कमाल की थी। और रही बात मेरी, मैं बहुत पहले से ही इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ। ऑफकोर्स आध्यात्म में बहुत ताकत है, एक पीस मिलता है, एक मन की शांति मिलती है। और मैं यहाँ तो आता हूँ दिल्ली, मैं सिरसा भी जाता हूँ कई बार। सो मैं फिर भी आशीर्वाद है उनका, आप सब लोगों का प्यार है और मैं आगे भी ऐसे ही जुड़ता रहूँगा। विजेंद्र, आपने एक ही फिल्म की है अभी तक, एक ही बार पर्दे पर नजर आए। गुरुजी फिल्म लेके आते हैं बार बार। गुरुजी ने कहा कि मैं आप आएंगे नजर? नहीं, गुरुजी ने बोला कि बेटा बॉक्सिंग कर, अभी मूवीज का काम नहीं है अभी तेरा, तो मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है मेरा जी। संजय मेहरा, सच कहूं। जी जी बोलिए। आपने इस फिल्म में कितनी भाषाएं यूज की है? वैसे तो आप बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, जानते हैं। इसमें हिंदी भाषा है, भोजपुरी है और इसमें हरियाणवी है, मारवाड़ी है, पंजाबी है। तो 5 या 6 भाषाएं इसमें, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो सभी एक कल्चर है उस गांव में, तो वो इकट्ठे रहते हैं, तो उसी में से कॉमेडी आती है कि कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है। तो ये सभी भाषाएं इसमें इस्तेमाल की गई। गाय को लेकर आपने मिशन शुरू किया है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हाँ जी, फिर से बोलिए। गाय को लेके आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने के लिए आपने क्या शुरुआत की? जी, आज भी गणमान्य लोग आए हुए हैं, सरकार के जिम्मेवार आए हुए हैं। सफाई माह अभियान आया था, मनोज जी और सब लोग तब भी आए थे। हर जगह हमने बोला है कि क्यों ना एक राष्ट्रीय पशु की बजाय हम गऊ को एक माँ के रूप में दर्जा दिलवाएं, गऊ को एक माता का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रीय गौ माता, एक ऐसा दर्जा हो जो लोग जाने कि हाँ भाई हिंदू धर्म में क्या था और कैसे बोला गया। गुरुजी, मेरा एक सवाल आपसे, गौ पार्टी का आपने ऑर्गेनाइज किया, अभी यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों ने आपके साथ गौ पार्टी करी, राजनीतिक दल के भी नेता हैं यहाँ पर हमारे साथ, तो उनसे भी ये सवाल रहेगा और आपसे ज़्यादा रहेगा कि गौ संरक्षण और जो गौ हत्या पे अब राजनीति चल रही है,
उस पूरे मामले में आपकी क्या राय है और डेरे की तरफ से गौ संरक्षण में कितना योगदान अभी चल रहा है? हमारा अभी से नहीं, 94 से ही ऐसा है। और जब भी जरूरत पड़ी है, हमने जैसलमेर में जब सूखा पड़ा था बेहद ज़्यादा, तो लगभग 30,000 क्विंटल चारा हरियाणा पंजाब से इकट्ठा करके वहाँ घर घर पहुँचाया था ताकि गौ माता की रक्षा हो, वो मरे ना। पानी पिलाया था, टैंकरों के टैंकर वहाँ लेके गए थे। और यहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति के और बहुत सारे विषय हैं, उन पे करनी चाहिए। ये तो हर किसी को दूध पिलाती है और हर किसी का भला करती है, हर घर में बैक्टीरिया फ्री करती है गौ माता, तो इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका पालन किया जाए, इसको मारा ना जाए, इसका खून नहीं बल्कि इसका दूध पिया जाए। हम तो ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहेंगे। बाकी क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन सच्चाई यही है। चलिए बीच में एक खुशखबरी आपको सुना दूं कि अभी अभी बात चली थी विश्व रिकॉर्ड की, तो गुरुजी के नाम अब तक 78 विश्व रिकॉर्ड है। और आज जब एक साथ 20,000 लोगों ने काऊ मिल्क पिया, तो ये रिकॉर्ड अभी आपको खुशी की बात बता रहा हूं कि अब तक मांगा भलाई के कार्यों में 78 विश्व रिकॉर्ड मुझे गुरुजी के नाम दर्ज है। और जट्टू इंजीनियर मूवी के नाम ऑलरेडी 4 रिकॉर्ड हुए के चले हैं। लेकिन आज जब एक साथ 20,000 लोगों ने गाय का दूध एक साथ पिया, तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी इसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड माना है। तो वो संख्या 79 हो गई है। तो अब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के मिस विभा गुरुजी को ये रिकॉर्ड दे रही है कि हाँ, आपने एक सोशल कॉज के लिए एक रिकॉर्ड कराया। और एशिया बुक ऑफ हमारी होली की पिचकारी रंगता हर किसी को रंगता, हमारी इश्क की पिचकारी रंगता हर किसी को रंगता। रंगे रंगे दिग 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 दा, हमारी होली की पिचकारी रंगता हर किसी को रंगता, हमारी इश्क की पिचकारी रंगता हर किसी को रंगता। और हमें बड़ी खुशी है कि हमने तो भले के लिए कार्य चलाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। बड़ी खुशी होगी इस काऊ मिल्क पार्टी के रिकॉर्ड को हर कोई तोड़े, हम नहीं चाहते कि ना तोड़े। और इससे क्या होगा, नशे खत्म हो जाएंगे और हमारा समाज स्वस्थ और बलवान होगा, तीक्ष्ण बुद्धि का होगा और ये देश पूरी दुनिया का गुरु देश बन सकता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं। मिस्टर अशोक है जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से वो कुछ कहना चाहते हैं। जी अशोक। Well, ladies and gentlemen, good afternoon. On the behalf of Asia Book of Records, I would just like to brief you about the Asia Book of Records. The Asia Book of Records is a platform for all the Asians to showcase their unique talents. It inspires the world to go the next mile and overcome their mental barriers, restricting them from their so-called physical limitations and be at the center. It rather encourages everyone to set the records, at least for themselves, every time by superpassing their earlier attempts. One more thing, this Asia Book of Records, as it is evident from its name itself, is a collection of records from various Asian countries spanning from Dubai to Japan, including Great Indus Valley and Russia. As on date, 27 Asian countries are active members of this Asian Book of Records. About 2,500 records have been verified and certified by Asia Book of Records in last 8 years. Asia Book of Records was founded in 2007 by world record holders of Asia under the guidance of Dr. Vishnu Roy Chaudhary. So far, India has contributed
nearly 40% of the records in Asia, followed by China and Vietnam. May I also take the privilege to announce that Saint Dr. Gurmeet Ram Rahim Singh Ji Insan from Dera Sacha Sauda, Haryana, India, organized a cow milk party on the premiere of his upcoming movie Jattu Engineer under the banner Hakikat Entertainment Private Limited, wherein 19,713 people gathered at Indira Gandhi Indoor Complex, New Delhi on May 17, 2017. Thank you, so nice. Have a good day. मीडिया से लास्ट सवाल कीजिए जी। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स भी बैठे हैं, मेरा एक क्वेश्चन था, क्या इस मूवी पे टैक्स फ्री मिलेगा जैसे दिल्ली और भी जगह जो सब आराम कंपनी ने जो कोशिश की थी तो उसमें हरियाणा का टैक्स फ्री हो चुका है, राजस्थान में स्क्रीनिंग हो रही है और हमें पता नहीं कंपनी को इस बारे में ज़्यादा मालूम है कि कहाँ कहाँ उन्होंने उसकी एप्लीकेशन दी है या कहाँ कहाँ इसको कोशिश की है, पर एक जगह हुआ और दूसरी जगह स्क्रीनिंग चल रही है जी। तो सब चौथे स्तंभ का बहुत बहुत स्वागत, फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। एक बार साहब अपनी जगह बैठ जाइए प्लीज, सब अपनी जगह ले लें और कैमरास सब अपनी जगह बैठ जाए। फिल्म अभी शुरू होने वाली है थोड़ी देर में।